अगर वो भी आगे आ जाए, चलो बुजुर्गों की तो मजबूरी है, उनको तो कोई ना कोई टेक चाहिए, लेकिन ये जो नौजवान बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि तमाम माँ बाप आगे तशरीफ ले आए। मैं शाकिर चिश्तिया मिलाद फोर्स के तमाम अरकान की तरफ से जनाब शाकिर चिश्तिया मिलाद फोर्स के तमाम अरकान की तरफ से मैं इस वक्त तमाम मशाइख उलमाए हक, ज़िंदगी के हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब और बिलखुसूस सदात के इस गुलदस्ते के हसीन फूलों को वेलकम करता हूँ। जिला तक कि रज गए, अच्छा वो रजे हैं जिन्होंने जी शराब भाई गए, वो रजे हैं जिन्होंने फिर भी भुख बाकी है कि शादी आंदे रहो, सानू रजाते रहो, आंदे रहो, रजाते रहो, ज़ियारत करवाते रहो। पिछले साल भी ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ, बल्कि हर साल ही अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर माफिनात में जनाब गुले गुलशन अली हजरत हाजी पीर सैयद महबूब हुसैन शाही किबला दामन बरकात कुर्सिया का पंजाब कश्मीर तक जब भी किसी महफिल में नौकरी की सादत हासिल होती है, हजरत की ज़ियारत होती है। और मेरे इंतहाई मोहसन और चानल वालों भी सोना बाबा तको यार यार तको 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 अल्लाह की कसम तको जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो यार, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। ईमान की नजर में सोचो, अगर हसनैन के शहजादे इतने सोने ने तो हसनैन कितने सोने होंगे। तको नजर शहजादे गुलदस्ते में तको, क्योंकि हाँ मैं कह रहा बाबा बिस्मिल्लाह, मैं कह रहा कि 1450 साल बाद आले नबी औलाद अली हसनैन करीम है शहजादियां का एडा हुसन है, तो मौला हसन से हुसैन का हुसन कैसा होगा? एवं साहबा पाक कहते रहे साडा माँ बाप थोड़े दे कुर्बान। आज पता नहीं चलिया की हो गया है। साहबा का तो ये वतीरा था, साहबा की ये इबादत थी, साहबा की ये आदत थी। साहबा तो कहते थे, शहनशाह वफा सैयद सदीक़ पर भी ये कहा था, ऐ हसनैन तुहाडे उत्ते मैं भी कुर्बान, मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान है। ऐसे हुसन दे शहजादे साडे दरमियान तशरीफ फरमा। मेरा मकसूद हजरत पीर सैयद अनायत अली बादशाह साहब दामत बरकात कुर्सिया अल मरूफ मोतियां वाली सरकार, मैं आपको दिल दी अथा कराइए नाल वेलकम करांगा, खुश आमदीद कहांगा। जितने शहजादे बैठे मैनू शाह साहब किबला की तरफों हुक्म हो गया मुफ्ती साहब का बयान ले कराना जी। इस वे उस बाद अलहाज शहजादी मदनी साहब गुलदस्ता है एक और याद था कि सुभान अल्लाह दिया तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद। अल्लाह की कसम मेरा दिल करता जरा बंदा सुभान अल्लाह कहता ते पैर छुपा, जरा उच्ची बोलता दी जुत्तियां चुक के सिर ते रखा। मैनू तो किसी दुनियादार की तारीफ आती नहीं, मैं तो आले नबी का नौकर हाँ। मेरी अम्मा ने आखिया पुत्र तेन हलाली जमे है, मैं फिर मैं की करा, उन्हें कह अली अली करी सीने च वज जाए को कह दे तो फिर तेरा थोजो रखना। तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी इधर लगाया नहीं जाता, फूलों को कभी इधर लगाया नहीं जाता। मैं आगाज कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब के आने तक 5-7 मिनट की नौकरी पेश करते हैं। जैसे ही हजरत तशरीफ लाएंगे माइक उनके हवाले कर दिया जाएगा। आपके बयान के बाद आप होंगे इंशाअल्लाह। लो जी हजरत जी वकार आई लव यू जी शाह जी जी आप दो चलो उन्होंने पढ़ा लो जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह की रज़ा नाल सारे ही जाने। अच्छा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे खैर बिस्मिल्लाह को नहीं सुभान अल्लाह। लो जी तो हजरत लो जी मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले आए, मैं वेलकम भी करांगा और ढेर सारी दुआ भी इन्होंने वास्ते करांगा। बेनियाज इन्होंने सलामती अता फरमाए, सेहत कामला अता फरमाए। मैं खुश आमदीद अहलन व सहलन मरहबा माशाअल्लाह आप तशरीफ लाए, वेलकम जनाब वेलकम खुश आमदीद सत बिस्मिल्लाह जी जरा मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले आए। जो दोस्त खड़े ने उन्होंने मेरी गुजारिश है बड़े अदब के नाल तुसीं तशरीफ रखो, मैं बिला तखीर कुर्सी मंगवाओ जी कुर्सी मंगवाओ। मुफ्ती साहब किबला के माइक वाले करिए, आपके बयान तो बाद रात बाकी है, ताकि मेरी मुलाकात बाकी है। हसनैन की सलाह
और मोहम्मद वाले मोहम्मद की वफा। अल्लाह की कसम है वो फर्ज है जिसकी कदा ही कोई नहीं, ये वो फर्ज है जिसकी कदा नहीं है। मुफ्ती साहब आप वेलकम करते नहीं बरनाली शरीफ में आपको, और जितने हमारे लाला मूसा से हमारे बहुत मेहमान हमारी महफिल का हिस्सा बने, वेलकम करते हैं जी सबको। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। लो जी एक शेर ते बस फिर तो मेरा शेर, एक शेर फिर तो मेरा शेर, बल्कि बबर शेर जी कंध के हाथ होवे ना मौला अली मुश्किल कुशा दा, वो कभी नहीं होता ढेर और रहता जो सवा शेर, भावें ढेर चले तो भावें कुछ मर्जी हो, लेकिन एक शेर शादी के बाद एक शेर, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, क्योंकि ए लिखी जे महफिल उत्ते लिखे हजरत इमाम हसन से मौला हुसैन का नाम, एक शेर जरूरी है ए उत्ते लिखे है जनाब याद, और सुन्नी मां का पुत्र होता ही होए जेड़ा इन्हां दी याद तो बगैर साह भी ना लवे, हाथ उठा के मैं अल्लाह की कसम है मैं उन्हें मोमन मनना, पक्का ईमान वाला होता ही होए जेड़ा शाहबाद जावे हसन हुसैन मौला नु सलाम पहले जावे, इको ही शेर सदा दे कदम हाथ रखे, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, सुन से तेरे तोड़ी नहीं ओ तेरे, अच्छा वो भी नहीं अपने भी कुछ हो गए, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे डिग्रियां, वो जेडे सन उन्हां दा तां सानू अज भी कोई डर नहीं, तो डर इन्हां दा भी नहीं, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों, वो जो नबी की आंख का नूर है, वो जाली की रूह का चैन है, कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने शरीर से, वो जो मिट गया वो जदीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। सीरतुल उलमा, नजमुल उलमा, फखरुल उलमा जनाबे शमशीर आला हजरत मौलाना मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब से मुल्तमस आप अपने मलफूजात आलिया से हमें मुस्तफीज फरमाएं। हाथ लग के बैठे हैं, अगर वो भी आगे आ जाएं, चलो बुजुर्गों की तो मजबूरी है, उनको तो कोई ना कोई टेक चाहिए, लेकिन ये जो नौजवान बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि तमाम अहबाब आगे तशरीफ ले आए। मैं शाकिर चिश्तिया मिलाद फोर्स के तमाम शाकिर चिश्तिया मिलाद फोर्स के तमाम अराकीन की तरफ से मैं इस वक्त तमाम मशाइख उलमाए हक जिंदगी के हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब और बिलखुसूस सदात के इस गुलदस्ते के हसीन फूलों को वेलकम करता हूँ। चेहरा तक की रज गए, अच्छा बस वो रजे हैं जिन्होंने जी जी शहजाद भाई भी आ गए, वो रजे हैं जिन्होंने फिर भी भुख बाकी है कि शाह जी आंदे रहो, सानू रजांदे रहो, आंदे रहो, रजांदे रहो, जियारत करवाते रहो। पिछले साल भी जियारत का शरफ हासिल हुआ, बल्कि हर साल ही अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर माफिल नात में जनाबे गुले गुलशन अली हजरत हाजी पीर सैयद महबूब हुसैन शाह जी किबला दामद बरकात कुसिया का पंजाब कश्मीर तक जब भी किसी महफिल में नौकरी की सआदत हासिल होती है, हजरत की ज़ियारत होती है, और मेरे इंतहाई मोहसन और चानन नालों भी सोना बाबा तको यार यार तको 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 अल्लाह की कसम तको, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो यार, हाथ उठा के हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। ईमान की नजर ना सोचो, अगर हसनैन के शहजादे इन्ने सोहने ने ते हसनैन किन्ने सोहने होणगे, तको नजर आ सदा दे गुलदस्ते में तको, क्योंकि हाँ मैं कह रहा बाबा बिस्मिल्लाह वेलकम जनाब, मैं कह रहा कि 1450 साल बाद आले नबी औलाद अली हसनैन करीमैन दे शहजादियां दा एडा हुसन है, ते मौला हसन ते हुसैन दा हुसन कैसा होगा हैं? एवं सहाबा पाक कहते रहे साडा माँ बाप तुहाडे ते कुर्बान, अज पता नहीं चलिया की हो गया है। सहाबा का तो ये वतीरा था, सहाबा की ये इबादत थी, सहाबा की ये आदत थी। सहाबा तो कहते थे, शहनशाह वफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी ये कहा था, ए हसनैन तुहाडे उत्ते मैं भी कुर्बान, मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। ऐसे हुसन दे शहजादे साडे दरमियान तशरीफ फरमा। मेरा मकसूद
हजरत पीर सैयद अनायत अली बादशाह साहब दामद बरकात कुदसिया अल मरूफ मोतियां वाली सरकार, मैं आपनू दिल दी अथा गहराइयां नाल वेलकम करांगा, खुश आमदीद कहांगा। जितने शहजादे बैठे, मैनू शाह साहब किबला की तरफों हुक्म हो गया है शाह जी मुफ्ती साहब का बयान पहले कराना जी। बिस्मिल्लाह। उस तो बाद अलहाज शहजादी मदनी साहब गुलदस्ता है सारे इकट्ठे पढ़ा के इंशाअल्लाह खैर हो। एक और हाथ उठा के सुभान अल्लाह दी आवाज। तारीफ के मोहताज नहीं आले मुहम्मद। अल्लाह की कसम मेरा दिल करता जेड़ा बंदा सुभान अल्लाह कहता उहदे पैर चुमा, जेड़ा उच्ची बोलदा दी जुत्तियां चुक के सिर ते रखा। मैनू तो किसी दुनियादार की तारीफ आउंदी नहीं, मैं तो आले नबी का नौकर हाँ। मेरी अम्मा ने आख्या सी पुत्र तेन हलाली जमे है, तो मैं क्या फिर अम्मा की करा, उन्हें कहा अली अली करी ते सीने च वज जाई लोगों दे, तो फिर तेरा तवज्जो रखना। तारीफ के मोहताज नहीं आले मुहम्मद, फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता, फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता। मैं आगाज कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब के आने तक 5-7 मिनट की नौकरी पेश करते हैं। जैसे ही हजरत तशरीफ लाएंगे माइक उनके हवाले कर दिया जाएगा, आपके बयान के बाद आप होंगे इंशाअल्लाह। लो जी हजरत जी वकार आई लव यू जी। फिर शाह जी जिवें आप दो चलो उन्होंने पढ़ा लो जी। बिस्मिल्लाह। अल्लाह की रजा ना सारे ही जाने। अच्छा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे बिस्मिल्लाह। खैर हो जनाब बिस्मिल्लाह एक बार फिर सुभान अल्लाह। हाँ जी लो जी तवज्जो हजरात। लो जी मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले आए, मैं वेलकम भी करांगा और ढेर सारी दुआ भी इन्हां वास्ते करांगा। बेनियाज इन्हां सलामती अता फरमाए, सेहत कामल अता फरमाए। मैं खुश आमदीद अहलन व सहलन मरहबा माशाअल्लाह आप तशरीफ लाए। वेलकम जनाब, वेलकम, खुश आमदीद। सत बिस्मिल्लाह जी आया जनाब। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले आए। जो दोस्त खड़े ने उन्होंने मेरी गुजारिश है बड़े अदब के नाल तुसी तशरीफ रखो। मैं बिला तखीर कुर्सी मंगवाओ जी, कुर्सी मंगवाओ। मुफ्ती साहब किबला दे माइक वाले करिए। आप दे बयान तो बाद रात बाकी है, ताड़ी मेरी मुलाकात बाकी है। हसनैन दी सना और मुहम्मद वाले मुहम्मद की वफा। अल्लाह की कसम है वो फर्ज है जिसकी कज़ा ही कोई नहीं। हाँ 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 ये वो फर्ज है जिसकी कज़ा नहीं है। मुफ्ती साहब किबला आप वेलकम करते हैं जी बरनाली शरीफ में आपको, और जितने हमारे लाला मूसा से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारी महफिल का हिस्सा बने, वेलकम करते हैं जी सबको। बिस्मिल्लाह हज़रत, शुक्रिया जी। लो जी एक शेर ते बस फिर तो मेरा शेर, एक शेर फिर उतो मेरा शेर, बल्कि बब्बर शेर। जेदी कंड ते हाथ होवे ना मौला अली मुश्किल कुशा दा, वो कदी नहीं हुंदा टेर और रहिंदा जे सवा शेर। भावें नेर चले तो भावें कुछ मर्जी होवे, लेकिन एक शेर शाह जी किबला एक शेर। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, क्योंकि ए लिखी जे महफिल उत्ते लिखे हजरत इमाम हसन ते मौला हुसैन दा नाम, ते एक शेर जरूरी है ए उत्ते लिखे है जनाब भाई यार। और सुन्नी मां का पुत्र हुंदा ही होए जेड़ा इन्हां दी याद तो बगैर साह भी ना लवे। जरा हाथ उठा के हैं, और मैं अल्लाह की कसम है मैं उन्होंने मोमन मनना, पक्का ईमान वाला हुंदा ही होए जेदा साह बाद चावे हसन हुसैन मौला नू सलाम पहले जावे। इको ही शेर सदा दे कदमां हाथ रखे। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, सुन के तेरे तोड़ी नहीं ओ तेरे, अच्छा वो भी नहीं अपने भी कुछ हो गए, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। वो जेड़े सन ना उन्हां दा तो सानू अज भी कोई डर नहीं, तो डर इन्हां दा भी नहीं। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? वो जो नबी की आंख का नूर है, वो जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से। वो जब मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। ज़ीनतुल उलमा, नजमुल उलमा, फ़ख्रुल उलमा जनाबे शमशीर आला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब से मुल्तमस आप अपने मलफूज़ात आलिया से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएं।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय सिरातिल हिकमति वल हुदा सय्यिदिस सकलैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन सय्यदना व सय्यद वल्द आदम यौमल क़ियामत मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, अल्लाह का फजल है कि उस मालिक ने मुझे और आपको अपने हबीब का कलमा अता फरमाया, और कलमे के बाद उस मालिक की ख़ास मेहरबानी यह है कि हमें उस सोच वाले लोगों में पैदा किया कि जो हर पाक निस्बत का अदब भी करते हैं और पाक निस्बत से मोहब्बत भी रखते हैं। सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि मालिक ने मुझे और आपको सुन्नी पैदा फरमाया है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ये 12 आइम्मा आले बैत में से एक इमाम है। आजकल एक बड़ा अजीब व गरीब लफ्ज़ बोला जाता है कि शियों के 12 इमाम। मुझे इस लफ्ज़ से शदीद इख्तिलाफ है। ये उसी तरह है कि जैसे हम सुन्नी बात करते हुए कहें कि वाबियों का अबू बकर सिद्दीक, या हम कहें कि देवबंदियों के उमर फारूक। तो आप में से एक आम छोटा मकसद इतना लंबा इल्म नहीं भी हो, उसके पास लंबी चौड़ी कोई चीज़ें, तो वो भी खड़ा होकर टोक देगा। वो कहेगा कि जनाब आपने ये कैसा लहजा इख्तियार किया है, क्या अबू बकर सिद्दीक वाबियों के हैं, क्या उमर फारूक देवबंदियों के? हमारा उनसे कोई लेन देन रिश्ता नहीं है। तो जैसे यहाँ हर बंदे को शौक लगता है जब कहा जाए कि देवबंदियों का अबू बकर या वाबियों का उमर, इसी तरह हर सच्चे सुन्नी को यहाँ भी शौक लगता है जब कहा जाए कि शियों के 12 इमाम। उसकी वजह यह है कि शिया भी उनसे ताल्लुक़ रखते होंगे जैसे देवबंदी सरकार साहबा से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें इससे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन भाई असल तो ये है कि हमारा आले सुन्नत का दावा है कि हमारा मसलक है ही वो जो आले बैत और साहबा का मसलक है। इसलिए ये हमारे बुजुर्ग होते हैं। हमारा शजरे तरीक़त इनके बगैर मुकम्मल नहीं। आप किसी भी शजरे को उठाएं, चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी, सहरवर्दी, ये सारे शजरे जाकर सईद ताइफा हजरत सईदना जुनैद बगदादी पर मुकम्मल होते हैं। और जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 वास्तों से हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मुरीद हैं। तो आप गौर फरमाएं कि इमाम अली रज़ा फिर आगे अपने आइम्मा, अपने वालिदैन के ज़रिए से, अपने जद के ज़रिए से रसूलुल्लाह तक उनका सिलसिला जाता है। तो इसी तरह शजरा हदीस हो, शजरा तरीक़त हो, शजरा फ़िक़्ह हो,
तो हम सुन्नियों का तो कोई गुजारा है ही नहीं है नस्तियों के बगैर। हमारी हदीस की सनद इनके बगैर मुकम्मल नहीं है, हमारे शजरे जो है ना इनके बगैर मुकम्मल नहीं है, ना तसव्वुफ वाला ना फ़िक़्ह वाला। तो इसलिए ये हमारे इमाम हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रा बुलंद आवाज़ से 12 इमाम हमारे हैं भाई। दूसरे इनसे प्यार करते होंगे, हमें उससे कोई झगड़ा नहीं, लेकिन हमारे हैं। अली हमारे हैं, हसन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं, ज़ैनुल आबिदीन हमारे हैं, मोहम्मद बाक़िर हमारे हैं, जाफ़र सादिक़ हमारे हैं, मूसा काज़िम हमारे हैं, अली रज़ा हमारे हैं, मोहम्मद तक़ी हमारे, अली नक़ी हमारे, हसन अस्करी हमारे, मोहम्मद महदी हमारे। तो उन आइम्मा अहले बैत में से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात की पहचान ये है कि वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ये हज़रत सैयद शुहदा शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हैं, और ये इमाम भी हैं। और दूसरी तरफ अगर दूसरा इनका रुतबा देखा जाए तो ये सैयदुत ताबईन कहलाते हैं। तो इस हवाले से बुलंद आवाज़ से आप में से अगर कोई दूसरे मसलक के लोग यहाँ बैठे हैं, तो हमारा तो सूफिया के ताल्लुक़ वाला अकीदा और मसलक है, जमात है। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई और ना है, हम कहते हैं सारे आओ हमारे नबी का जिक्र सुनो। तो आप में से जो आले सुन्नत बैठे हैं उनसे मेरा एक दावा है कि उनसे मैं फोर्सन कहूँगा कि भाई आप पढ़ें, और बाकियों से हम क्या कह सकते हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हमारी पहचान बताई है कि सुन्नी सलातो सलाम बड़े शौक से पढ़ता है, इसलिए हमारी तो मस्जिदें ही सलातो सलाम से पहचानी जाती हैं, हमारी तो अज़ानें ही दरूदो सलाम से पहचानी जाती हैं, हमारा जो ना पहचान ही क्या है, दरूदो सलाम है। तो अब मैं देखता हूँ माशाल्लाह आप कितनी पहचान अपनी वाज़े करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या माशाअल्लाह। भाई आप भी पढ़ना चाहिए। फिर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू शाह ग़ुबा तू जाने जाना, तू शाह ग़ुबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। रिपीट को कम करो। तू शाह ग़ुबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा वल्लाह, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ना बन सकी है सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वली तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी आका, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना
बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना पुए जन्नती की कोई कीमती न मुश्को अंबर की कोई हाजत है जिसको मिला है उसने मला है जिसको मिला है उसने मला है पसीना रश के गुलाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। बादस अम्दो सलात लायके सत ताज़ीम तकरीम रौनके खानवादाए रिसालत फ़ख्र सादात गिरामीउल मर्तबत हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद महबूब हुसैन शाह साहिब रौनके आस्ताने आलिया शकरीला शरीफ लायके सत ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात रौनके खानवादाए रिसालत गिरामीउल मर्तबत हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद इनायत अली बादशाह सरकार दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया जुमला सादात वाला मर्तबत जमी उलमाए आले सुन्नत नकीबे महफिल आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मोहम्मद इफ्तिखार अहमद रिजवी साहिब दीगर जमी सनाखाना ने मुस्तफ़ा आज की इस अजीमुशान महफिल नात के जुमला मुंतज़िमीन मुनसरिमीन अराकीन चिश्तिया मीलाद फोर्स बरनाली जमी हाजरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैंने आर्ज़ाए सेहत की वजह से मोहम्मद हनीफ मदनी साहब का नंबर जो है ना वो मैंने लिया है। मुझे चंद दिनों से शदीद बुखार हो रहा है, अभी भी मैं शदीद बुखार में मुब्तला हूँ। तो मैंने पहले कहा कि ऐसा न हो कि इंतज़ार में मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाए और मुझे बग़ैर हाज़री के वापस जाना पड़े। तो शुक्रिया मुंतज़मीन का भी, उनका भी शुक्रिया। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी हाज़री आपके सामने पेश करके मैं इजाज़त चाहूँगा। हज़रात गिरामी, मैंने अब आपके सामने कुरान मजीद बुरान रशीद की मशहूर आय मुबारका जिसको आयत मवद्दत कहते हैं उसकी तिलावत की है। और चूँकि आज की इस महफिल नात में जो ख़ास टाइटल और उन्वान दिया गया है वो है बयाद इमाम हसन और इमाम हुसैन। माशाअल्लाह, हसनैन करीमैन का नाम सुनकर आपके चेहरों पे रौनक आ जाए, ज़ुबानों पे खुशी से सुबहान अल्लाह जारी हो जाए, तो मैं आपको दो चीज़ों की गारंटी देता हूँ। पहली गारंटी ये है कि भले अमल का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस शख्स का दिल हसनैन करीमैन का नाम सुनकर खुश हो जाए उसे मुबारक हो कि उसका ईमान सलामत है। दूसरी अभी सुनोगे, अच्छा ये जड़े नहीं जड़े बोल रहे थे, चलो हर बंदे नू अपना बेहतर पता है उन्हें अपने। मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं, चूंकि बात चीजें दिल के अंदर होती हैं ना। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी तशरीफ लाए तो हुजूर की जात बारगाह में बैठ के तो रोने लग गए। सरकार ने फरमाया कि रोते क्यों हो? अर्ज की आका यहाँ बैठे बैठे ख्याल आ गया कि हजार गम हो, घर से उठ के आपके कदमों में आते हैं, गम दूर हो जाते हैं, हर मुश्किल हल हो जाती है। एक ख्याल आ गया कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे, आपके सदके हमें जन्नत मिल भी गई, कहां आपका दर्जा कहां हमारा दर्जा। हुजूर यहां तो जब दिल करता है सुबह दोपहर शाम आपके कदमों में आ जाते हैं,
वहां क्या करेंगे हुजूर? बस ये ख्याल आया ना, मैं रो पड़ा। तो मेरे नबी रहमत ने फरमाया, सुन, अल मरओ मआ मन अहब्बा, जो बंदा जिससे प्यार करता होगा वो उसी के साथ होगा। यार मशहूर बात है ना, वो उसी के साथ होगा। अब सुनना, सहाबा फरमाते हैं कि हमें जिंदगी में चंद चीजों पर जितनी खुशियां हुई, उनमें से इस ऐलान पर सबसे ज्यादा खुशी हुई। वजह क्या थी? फरमाते वजह यह है, पहली बात तो यह कि हमने खुद अपने कानों से जुबान रसूल से सुना, और जाहिर है हुजूर कोई बात करे तो उसमें किसी किस्म का कोई शक हो ही नहीं सकता। अब दूसरी चीज, हमने अपने दिल से पूछा कि दिल तू बता, तो दिल ने तो इकरार किया कि हां हमें प्यार है तो ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना से, हमें आमिना तैयबा के लाल से प्यार है। हुजूर की बात भी यकीनी, दिल की गवाही भी यकीनी, इसलिए हमें यकीन हो गया कि क़यामत होगी हम हुजूर के साथ हों। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये मोहब्बत के जो मामले हैं ना, ये दिल को बेहतर पता है कि दिल में कौन बसता है। इसलिए मैंने पहले जुमला बोला तो आधे लोगों ने सुभान अल्लाह किया, मुझे आप पे कोई गिला नहीं है, क्योंकि जिसने दिल से पूछा कि ए दिल तू बता हसन हुसैन प्यारे हैं या नहीं है, तो जिसको दिल ने जवाब दे दिया कि भाई उनसे प्यारा कौन है, वो तो बोल पड़ा सुभान अल्लाह। तो मैंने उसको मुबारक भी दे दी कि उसे मुबारक हो, बल्कि एक नहीं 100 मुबारकें हो कि उसका ईमान सलामत है। और दूसरी मुबारक ये देने लगा हूं जिसे आले मोहम्मद हसनैन करीमैन सैयद ज़हरा मौला अली का नाम सुनकर दिल को चैन हो, दिल में राहत और सुकून और इंबसात और सुरूर की कैफियत का नुज़ूल हो, उसे मुबारक हो। उसका नसब हलाल का है, उसकी मां से कोई खता नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो हम आले बैत अतार की मोहब्बत है, ये खुदा की नेमतों में से वो नेमत है कि जो अल्लाह किसी पलीद खून के, ये जो दिल है ना जिसमें पलीद खून हरकत करता है, कहा ये पलीद जिस्म में हमारा प्यार दाखिल नहीं होता। इसलिए हमें अगर आले बैत अतहार का प्यार हासिल है, मोहब्बत हासिल है, तो दोस्ताने अजीज फिर हमें चाहिए कि हम खुशियों का इजहार करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, आस्ताना लिया शकीला शरीफ, आस्ताना लिया शकीला शरीफ, आस्ताना लिया जलालपुर शरीफ, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। तशरीफ फरमाओ। आस्ताना आलिया शकीला शरीफ हो, आस्ताना आलिया सबसे पहले ऊपर जाएं तो आस्ताना आलिया सियाल शरीफ। मैं कहता हूं कि आस्ताना आलिया, मेरा एक बड़ा पुराना मशहूर जुमला है कि सियाल शरीफ वो बस्ती है कि जिस बस्ती से अगर कोई बंदा वैसे हवा लगा के भी आ जाए ना, अगर वो बंदे का पुत्र हो, उसके दिल में ज़हरा के बच्चों का अदब जरूर आता है। और इसी तरीके से आस्ताना आलिया जलालपुर शरीफ, फिर आस्ताना आलिया शकीला शरीफ। और कमाल की बात यह है, मैं जुमला कह के आगे बढ़ता हूं, गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, यही वो आस्ताने हैं कि जिन्हें आस्ताना कहा जा सकता है, क्योंकि यहां से तालीम किताब व हिकमत का सबक भी मिलता है, तज़किया नुफूस का सबक भी मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बज़्म में सादाते वाला मर्तबत तशरीफ फरमा है। मैं बगैर किसी लंबी तमहीद के मैं अपने उन्वान की तरफ जाता हूं। हज़रात गिरामी, आज चूंकि महफिल नात में मुझे जो उन्वान बताया गया वो है बयाद हसनैन करीमैन, तो भाई आप में से किस किस को ये नाम सुनकर खुशी हुई, जरा हाथ उठाइए ना, पता चले। आय हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे,
अल्लाह आपकी माओं को सलामत रखे। इसलिए कि आले बेते तहार के प्यार और मोहब्बत में बंदे का अपना भी काफी सारा हिस्सा होता है, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं असल इसमें किरदार मां का होता है। जितना मर्जी कोई बड़ा मुल्ला मुफक्कर क्यों ना हो, अगर अम्मा जान से कोई मामला ठीक नहीं रहा ना, वो सब कुछ करेगा लेकिन वो आले मोहम्मद से प्यार और उनका अदब नहीं कर सकता। इसलिए तो फिर मुझे ये कहना है ना कि आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबुव्वती का फूल है। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी रहमत सय्यदे कौनैन सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होने वाली किताबे लारैब के अंदर मेरा रब अपने सोने हबीब से फरमाता है, कुल ओ मेरे सोने हबीब आप बोलिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, ए कुरान के मुखातबीन, मैं तुमसे जो कुछ भी मैंने तबलीग दीन का काम किया है, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत को हलाल किया है, मैंने तुम्हारे लिए बख्शिशों के दरवाजे खोलेंगे। जो कुछ भी तुम पर कर्म हुआ है मैं उसके बदले में तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन एक चीज का सवाल है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों में मुझे तुम्हारी मवद्दत चाहिए, यानी मेरे कराबतदारों से तुमने प्यार करना है। हज़रात गिरामी, नबी रहमत सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई, ये कोई आम मफहूम नहीं है। जरा अरबी में सहाबा ने जब ये आयत सुनी तो ये किस लेवल का मामला था कि एक तरफ पूरी तबलीग दीन, एक तरफ हुजूर का पूरा करम, एक तरफ हुजूर का पूरा एहसान उम्मत पर, और मुकाबले में अल्लाह का नबी मांग क्या रहे हैं, आले बैते तहार का प्यार। तो ये कितनी कोई अहम चीज थी। इसलिए साहबा किराम इसकी अहमियत को समझ के बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मन कराबतका हाउलाइल्लज़ीना नुज़िलत फीना, आय हाय मन कराबतका हाउलाइल्लज़ीना कद वुजिबत अलैना मवद्दतुम औ कमा काल। फरमाया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये कौन कौन है आपके कराबतदार जिनका प्यार कुरान ने हम पर फर्ज कर दिया है, जिनका प्यार और जिनकी मोहब्बत कुरान ने हम पर फर्ज करके नाजिल फरमाई है। आप सुन रहे हो, ये किसने अर्ज किया? सहाबा ने। यानी सहाबा ने उम्मत को बता दिया कि आले मोहम्मद का प्यार कोई आम सी नेकी नहीं, ये फर्ज है। ये क्या है? बोलो, ऊंचा बोलो, क्या है? और फर्ज और कई चीजें। कैसे फर्ज है? इब्ने हजर की इबारत है, कमफ्तरद सलात व ज़कात व सियाम, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात और हज क्या है? फर्ज हैं। उसी तरह हुजूर की आले बैत का प्यार फर्ज है। लेकिन फरमाया इस तरह नहीं। ये तो है ना कि ज़हन में आता है कि जैसे नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, रोजा साल में 1 महीना फर्ज है, हज जिंदगी में 1 बार फर्ज है, तो ये भी, इसकी भी कोई फर्जियत कैसी किस्म की नहीं होगी। फरमाया नहीं, फर्क है। नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, रोजा साल में 1 महीना फर्ज है, ज़कात साल के बाद जब निसाब हो तो फर्ज है, हज जिंदगी में 1 बार फर्ज है। लेकिन सुनो, आले बैते अतहार का प्यार हर मोमिन पर हर वक्त, हर लम्हा, हर जगह पे फर्ज। और मैं इसकी फर्जियत की एक बात और, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बात की है वो मैं अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, जरा सुनिए, बड़े तवज्जो से कान लगा के सुनिए। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं
नमाज पढ़ना भी फर्ज, रोजा रखना जागे यार मेहरबानी कर छो, रोजा रखना भी, हज, ज़कात, जिहाद, ये कई किस्म के फर्ज हैं। लेकिन इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं हर फर्ज अगर तर्क हो जाए तो उसका उज़र काबिल कबूल है। नमाज अगर आप सो रहे हो, नहीं आंख खुली, अगर आप आंख ही उस वक्त खुली जब नमाज का वक्त चला गया, शरीयत कहती है उठ के कज़ा कर ले, तवज्जो है। इसी तरीके से अगर हज आप पे फर्ज हुआ, रास्ते में अमन नहीं है, आप नहीं जा सकते हज के करने के लिए, अगले साल कर लो। यूं ही ज़कात फर्ज हुई, उज़र है अदा करने के लिए पैसे नहीं, अगले साल कर लो। हर फर्ज की अदायगी के लिए शरीयत ने उज़र रखा है, यानी उज़र मसमू रखा है, उज़र कबूल किया जाता है। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं आले मोहम्मद का प्यार वो फर्जियत है जिसका कोई उज़र कबूल नहीं किया जा सकता। यानी हर लम्हा फर्ज है, हर एक पे फर्ज है, हर जगह फर्ज है, हर हवाले से फर्ज है, इसका कोई उज़र काबिल कबूल नहीं। यानी अगर ये फर्ज रह गया तो क़यामत को ये नहीं उज़र किया जा सकता कि या अल्लाह पाक मुझे मौलवी साहब ने गंदे ट्रैक पे चढ़ाया था इसलिए मैं अली से बुग़्ज़ रखता रहा। ना जूतियां पड़ेंगी। ए मोहम्मद रबी का कलमा पढ़ने वालों, ये जो महाफिल हैं इनके इनेकाद का मकसद ही क्या है? ये सिर्फ ये नहीं कि सालाना अपनी शो में हमने करनी होती है, ना, इनके पीछे जब इतना अच्छा, इतना बड़ा सरमाया लगता है तो इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, जरूरियात हैं। पहली जरूरत यह है कि महाफिल का इनेकाद का मकसद यह है कि हमारी महाफिल में अकीदे की इस्लाह हो। किसकी इस्लाह हो? अकीदे की। और फिर हमारी महाफिल में अमल की इस्लाह हो। इसलिए यहां कभी हुजूर की बात होती है, कभी हुजूर के सहाबा की बात होती है, कभी हुजूर के बच्चों की बात होती है, कभी सरकार की अज़वाजे मुताहरात की बात होती है, कभी हुजूर की उम्मत के वलियों की बात होती है। ये अकीदे की पुख्तगी है। और कभी यहां चर्चा होता है हुजूर के मदीने का। ये सब चीजें दिल में अदब और मोहब्बत को पैदा करने के लिए इन चीजों का इनेकाद किया जाता है। तो सुनिए, आले बैत अतहार की मोहब्बत ये हर मुसलमान पे फर्ज है। और अगर इसमें कोताही हो गई कोई उज़र काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, तो किस किस का प्यार फर्ज है भाई? किस किस का? साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हम पे कौन कौन हस्तियां हैं जिनका प्यार फर्ज है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया एक अली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला अली का नाम सुन के जिसकी जुबान के ताले ना टूटे, इसका मतलब है कहीं उसका रिश्ता उधर का टूटा हुआ तो नहीं है ना। तोड़ो जरा जुबानों के ताले, बोलो सुभान अल्लाह। उनमें से एक अली है, एक सैयदा ज़हरा है, एक हसन है, एक इमाम हुसैन है। हुजूर ने बयान की कितनी हस्तियां? ऊंचियां बोलो। यहां कई लोग फटा डाल के खड़े हो जाते, ओ जी सिर्फ 4, बाकी तुसी कट देते। खुदा का बंदा मुझे माफ कर, हुजूर से पूछ ले जाके कि हुजूर सिर्फ 4 ही क्यों बयान किते हैं? झगड़े की क्या बात है? जो हदीस में पढ़ रहे हूं उसमें 4 ही बयान हुए। लेकिन सुनो, हम आले बैत अतार के नजदीक हुजूर के कराबतदार सिर्फ 4 ही नहीं है। हाँ, हुण जरा हाथ चाह के सुभान अल्लाह दियो। ओ भाई, आम आदमी होता है कोई रख रखाव वाला, उसकी रिश्तेदारी कितनी होती है, उसका खानदान कितना बड़ा होता है। तो जो रहमतुल्लिल आलमीन है आखिर उनके कराबतदार 4 थोड़े ही हैं, उनके कराबतदार और भी हैं। याद रखो, कुर्बान जाए हम हुजूर के कराबतदारों पर। हुजूर के कराबतदारों में पहला कराबत का रिश्ता वालिदैन का है। तो हम हुजूर की अम्मी जान पे सदके, हम हुजूर के बाबा जान पे कुर्बान, हम हुजूर की जद पे कुर्बान, हम हुजूर के चचाओं पे कुर्बान। सुभान अल्लाह दी आवाज आए। हम हुजूर के चचाओं पे कुर्बान, हम हुजूर सैयद आलम की अज़वाजे मुताहरात पे कुर्बान, हम हुजूर सैयद आलम के भाइयों पे कुर्बान, हम हुजूर के चचाजादों पे कुर्बान, हम हुजूर की सारी बेटियों पे कुर्बान, हम हुजूर की सारे नवासे नवासियों पे कुर्बान। खानदान बहुत बड़ा है, लेकिन इस पूरे खानदान में जो हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारे हैं वो 4 हैं।
मैं लफ्ज के बोले कराबतदार सिर्फ 4 नहीं है, कराबतदार और भी हैं, लेकिन ये 4 सबसे ऊपर हैं। और जेड़ा होलिया बोले उस वास्ते इन्ना लिल्ला भाई, ये 4 जो हैं ये कराबतदारों में, हाँ, जिस तरह नारा ताकीक थोड़ी ये अल्लाह भली कर छटे, की कह रहे नारे ताकीक 1.25 लाख विचों 4 हक ने। सुते बैठे हो जागते बैठे हो, साबी 1.25 लाख सारे शाना वाले ते तुसी 4। ए वो जवाब है सारियां ते सदके, सारियां शाना वाले ने, सारे अजमतां वाले ने, पर जेड़ा रुतबा मेरे नबी दे 4 यारां दे और किसे दा नहीं है। उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज आवे यार। जेड़ा रुतबा मेरे नबी दे सहाबा विचों 4 यारां दा है और किसे और दा। तो जैसे सहाबा में सारे ही सच्चे सुथरे प्यारे शान वाले ना, पर जो रुतबा 4 का है वो औरों का नहीं, इसी तरह हुजूर के कराबतदारों में बहुत सारे कराबतदार हैं। सारे कराबतदारों का अदब हम पे लाजिम है, सारे कराबतदारों की मोहब्बत हम पे लाजिम है, पर जो रुतबा इन 4 का है ना, अली फातिमा हसन हुसैन, ये रुतबा और किसी का नहीं। मुंह चाक उच्चा जुबान खोल के आंखों, ये रुतबा और किसी का नहीं है। तो मैंने नाम लिया अली। अली पाक की 2 जियतें शान की। नंबर 1 जरा मैं गिनने लगा, मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली है माशाल्लाह, अली हैदर। फिर जरा ना लो हुजूर दा ना लो, मोहम्मद, अबू बकर, ये सहाबा मतलब हुजूर तो हुजूर है ना। अगर इस जियत से देखा जाए तो खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना और शान सहाबियत के एतबार से मौला अली का यहां 4था नंबर है। और हम आले सुन्नत व जमात हैं, हम इस तरतीब खिलाफत को बरहक कहते हैं। माशाल्लाह मैं तन पता है ना मैं राफजियां ते ना मैं नासबियां, मैं अल्लाह दा करम है, मुझे लोग पता नहीं क्या से क्या कहते हैं, जाए जहन्नुम में जो कहता है। मैंने कब्र में खुद अपनी कब्र में जाना है, और मैंने मुंह हुजूर को भी दिखाना है, और मैंने हुजूर के साहबा का सामना भी करना है, और मैंने हुजूर की आल का सामना भी करना है। इसलिए मुझे बेहतर पता है कि मैंने क्या अकीदा रखना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई अकीदे ना सिखाए, हमने नस्लों को अकीदे सिखाए हैं। हमारे मुनाजरों से हजारों लोगों के ईमान महफूज हुए हैं। अल्लाह का करम है, कोई मैं सिर्फ वो रट्टी रटाई चंद उर्दू की रसालियां पढ़ के खतीब नहीं बनाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैदान मुनाजरा हो, मैदान तदरीस हो, मैदान तहकीक हो, मैदान तहरीर हो, अल्लाह का करम है। हुजूर का हम पे निगाह करम है, हुजूर की निगाह करम है, मौला अली पाक का फजल है। इसलिए मैं जुमला फिर बोल रहा हूं और इसको ध्यान से सुनना। अली 5वें नंबर, यानी पहले नंबर पे हुजूर आ गए, लेकिन इस तरफ नीचे आए तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। माशाअल्लाह यार, क्यों तेरे मुंह च मौला अली दा नाम गज के नहीं निकल रहा यार? फिर ऊंचिया बोलो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली हैदर। फिर बोलो, अबू बकर, उमर, उस्मान। आप अली अली ज्यादा कर रहे हैं, कोई शिये तो नहीं हो गए? शाह साहब, मुझे ये एक सवाल एक दिन एक मौलवी साहब ने किया, ये कि तुम अली अली को बहुत ज्यादा कर रहे, कोई शिये तो नहीं हो गए हो? मैं कहा मौलवी साहब तुम दाढ़ी रखी है, भाभी तो नहीं हो गए हो? मैं करके किया, मैं नमाज पढ़ के आया। मैं कहा फिर तो पक्के भाभी हो गए हो। वो तप नहीं पिया। वो जी क्या मतलब है आपका? कोई दाढ़ी हम भाभियों की वजह से रख रहे हैं? हमने नमाज भाभियों की वजह से पढ़ी है, हमें तो अल्लाह नबी का आर्डर है तब नमाज पढ़ी है। मैं आख्या जी तू दाढ़ी रख के भाभी ने होया ना, तू दाढ़ी भाभियों की वजह तो नहीं रखी, हुजूर की वजह तो रखी है। तूने नमाज अल्लाह और नबी की वजह से रखी है, तूने भाभियों की वजह से नहीं रखी। इसी तरह हमने अली अली शियों की वजह से नहीं कहा, अल्लाह और उसके नबी की वजह से। जिंदाबाद। ये तरतीब खिलाफत बरहक है, बिल्कुल मनशाए इलाही और मनशाए रिसालत के मुताबिक है।
जो बंदा इस तरतीब में गड़बड़ कहे, गड़बड़ करे, इसको गड़बड़ समझे, उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा के तायीद करो, अच्छा के तायीद करो। मैंने पहले कहा ना हम राफजी हैं ना हम नासबी हैं, लिहाजा तरतीब खिलाफत बरहक है। मौला अली का नंबर कितना है? चौथा। लेकिन अली सिर्फ एक जियत वाला नहीं है, अली की एक जियत और भी है। पता है वो कौन सी है? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन। तवज्जो है। तो जैसे सहाबा की ये खिलाफत वाली तरतीब में अली का चौथा नंबर है ना, वैसे अहले बैत की तरफ जाओ तो अली का पहला नंबर है। हाँ, हुण जने हाथ फालिज पै गई, अल्लाह करे लुंजी होके मरो। जेड़ा मौला अली दे हाथ ते ना चावे हाथ उन्हें ना ते चाहो हाथ कहो सुभान अल्लाह, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। ये हाथ चाना मैंने उस दिन, आप बैठे थे उस महफिल में जिसमें मैंने ये बताया था, उंगली वाला और बाजू वाली बात शायद मैंने की थी वाकंट। तो मैं, मेरा ख्याल है फिर तुहानू भी दस ही छड़ना। कई लोग कहते हैं ए जनाब नकीब, ए इफ्तिखार रिजवी आंदे कहते हाथ चाह के, ए नाथ खान आंदा कहते हाथ चाह के। यार तुसी पीटी कराई जा रहे हो, हाथ ला के ते हाथ चाह के। मैं क्या तू कोई राज तो समझना, ये हाथ चावण में भी बड़ा राज है। और बिलखुसूस मौला अली के नाम पे हाथ उठाना, मेरे नबी ने हदीस सही में मौजूद है, फरफा यदऊ, अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बुलंद किया, फअखज़ बियदि अली, हजरत अली का हाथ पकड़ा, फरफाहा, फिर मौला अली के हाथ को हुजूर ने बुलंद किया, फिर फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब सवाल तो ये पैदा होता है, हुजूर ने नमाज का ऐलान किया, हुजूर ने रोजे का ऐलान किया, हुजूर ने हज का ऐलान किया, उत्थे हाथ नहीं जाया, तो सिर्फ अली दे नाम ते हाथ क्यों जाया? मुझे कुछ समझ आती है। ए सुनियो, और खुदा दी कसम मेरा दिल तोड़ना नहीं है। मेरे नबी की मंशा और मर्जी, कभी दिल करे उंगली उठाएं और कभी दिल करे हाथ उठाएं। मेरे नबी ने नमाज पढ़ाते हुए हमें क्या तरीका बताया? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या करते हो? जल्दी जल्दी बोलो खारियां वाल, क्या करते हो? उंगली उठाते हो। आगे तीन तरीके में, उसमें बहस नहीं करता, लेकिन यहां बिल इत्तिफाक के आले सुन्नत, ये जो उंगली उठाई जाती है ये मुस्तफा करीम की सुन्नत है। ये क्या है? हुजूर सैयद आलम की सुन्नत है। हम हनफियों के नजदीक इमाम काजी अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा, आपसे पूछा गया ये उंगली क्यों उठाते हो? आपने रिवायत की, फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया, ध्यान इधर है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कोई शख्स अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहां उंगली उठाएगा, आका ने फरमाया ये उंगली, उस नमाजी की उंगली शैतान के सीने में तीर की तरह लगती है। अच्छा, मैंने अपनी उंगली यहां ऐसे की तो शैतान पता नहीं किधर है। वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं वजह यह कि जुबान से बोला था, उंगली से इशारा करके अमल किया, कौल और फेल दोनों जमा हो गए। तो कौल और फेल जमा होकर वो जो मुनकरे तौहीद था उस पर इतना भारी पड़ा कि उसके दिल में गोया सट लगी, उसके सीने में तीर बन की उंगली पे बस्त हो गई। अब सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब यहां दो चीजें हैं, एक नबी की जुबान है, दूसरा नबी का इशारा है। यहां भी कौल और फेल दोनों जमा हुए हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये जो तौहीद का मुनकिर है ये शैतान है, रिसालत का मुनकिर काफिर है, और मौला अली की शान विलायत का मुनकिर मुनाफिक है। अब शैतान के सीने में तीर मारना था, नबी ने उंगली उठाई। अब खुदा ही जानता है कि जब दुश्मन को कौल और फेल जमा हो तो उंगली तीर जितना दर्द देती है तो पूरा बाजू कितना दर्द देता होगा। इस वास्ते जिन्होंने दर्द आपा ना होवे ना ते ओ हाथ चाहो तो जिन्होंने पता है कि सानू कोई दर्द पहुंच रहा है, ओ तो फिर जाहिर है अपने आप को तो दर्द कोई नहीं देता ना। हाथ चुक के कहो नारे हैदरी
हैदरी। लगाइए जरा नारा, जोर से लगाइए। नाराए हैदरी, दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी, 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 हैदरी। और याद रखो, महफिल आले सुन्नत व जमात की हो, वहां सहाबा का जिक्र भी हो तो माजरत खाना लहजे में नहीं। क्यों? सहाबा हमारे सर का ताज हैं। और वहां आल का जिक्र हो तो वो भी माजरत खाना लहजे में नहीं कि हमें कोई क्या लगेगा, जाए जहन्नुम में क्या ही कहेगा, क्या कहेगा, जाए वो यजीद का बच्चा जहन्नुम में जिसे अली के नाम पे तकलीफ है, जिसे ज़हरा के नाम पे दर्द है, जिसके हसनैन करीमैन के नाम से दिक्कत है, वो जहन्नुम को रवाना हो जाए। हमें इससे कोई गरज नहीं। हमें इतना पता है कि नाम अली हो, ज़हरा हो, हसनैन की माला जपने से और कोई खुश हो ना हो, रब और रब का हबीब जरूर खुश होते गए। इसीलिए फिर हमें यह कहना पड़ता है, माशाल्लाह, इसीलिए फिर मुझे ये सदा लगानी पड़ती है कि मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली है, मैं मुरीद हाँ अली दा। याद रखो लोगो, ये जो पंजतन पाके मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इनका प्यार हर शख्स पे फर्ज गए। और मैंने जैसे पहले अर्ज किया, हमें 4 यारों वाला अली भी मंजूर, हमें पंजतन पाक वाला अली भी मंजूर। हाँ, तो जब अली पाक का नाम आएगा साहबा की लिस्ट में, खुलफा की लिस्ट में, तो नंबर, और जब जिक्र होगा अली का आले बैत के अंदाज में, तो अली दा। मुझे यह समझ नहीं आती कि जिस वक्त इस अली का जिक्र आए जो अली आले बैत में है, तो उस वक्त क्यों नानी मर जाती है। हालांकि मेरे मुस्तफा करीम सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक जुमला सुनो, हजरत सैयदुना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हुजूर की उम्मत में जिस शख्स के लिए सबसे ज्यादा कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, वो हसनैन का बाबा मौला मुर्तजा है। 300 आयतें शान मौला मुर्तजा में नाजिल हुई हैं। कितनी? 5000 से ज्यादा हदीसें आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुई हैं। और आज जिन हसनैन करीमैन की आपने याद यहां भाई याद उनके रखा है ना, और ये भी मैं कहता हूं महफिल कराने वालों, तुमने अपने हलाली पने का सबूत दिया है। जैसा ये गल चंगी लगी है तो सुभान अल्लाह आखे, तो जैसा नींद जावे फिर कोई मसला नहीं। अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे। ये आज दियां गल्लां ते आज नाल मुक जानियां। ये महफिल रात गुजरेगी, बात खत्म, जैसे वो कह रहे थे रात गई बात खत्म हो जाएगी। लेकिन रब्बे काबा की कसम उठा के मैं आपको कहता हूं, ये आपका सौदा क़यामत वाले दिन इसकी कीमत का पता चलेगा। और मेरी मशहूर बात है, मैं अक्सर कहा करता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो चीजें जनाबे वाला दिखने में बड़ी ज्यादा होती हैं लेकिन कीमत बड़ी कख होती है, और कोई चीज दिखने में बड़ी छोटी होती है पर कीमत बड़ी तगड़ी लगती है। 2 लाख रुपया लेके जाओ सुनहरे के को जरा सोना दे, वो काट के देगा इतना छोटा सा उंगली, ये ऐसे चुटकी में भी पूरा नहीं आएगा। ऐसे ही है कि नहीं है यार, बोलो। हीरे वाले के पास जाओगे, वो अगर वो आलीशान 1 नंबर हीरा उससे लोगे 2 लाख रुपए का, वो मुश्किल ऐसे वो चिमटे से पकड़ के देगा। हैं अब यार है कितनों से जी इतने में, तो जाओ भूसे वाले के पास, उसे कहो 2 लाख रुपये का भूसा भो ए मैनू दे दो, कहेगा 2 ट्रक लेके आ। अब वो भी 2 लाख का, ये भी 2 लाख का, लेकिन यहां 2 लाख की इतनी सी चीज है कि जो उंगली में चुटकी में नहीं पकड़ी जाती, और वहां ट्रक भरे जाते हैं। पता चला कोई चीजें दिखने में बड़ी हैवी और आलीशान होती हैं पर उनकी कीमत नहीं होती, और कोई चीजें दिखने में बड़ी शॉर्ट होती हैं, उनकी कीमत चौखी और तगड़ी लगती है। यार कोई अंदाजा कर सकता है, कोई सोच सकता है कि उस चीज की कीमत कितनी होगी जिसका ताल्लुक ज़हरा के बाबा से हो गया है?
ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, कयामत वाले दिन ये जो सौदा है ना हुजूर के प्यार वाला, ये हुजूर की मोहब्बत वाला, हुजूर के ताल्लुक और रिश्ते वाला, खुदा की कसम ये सौदा बड़ा महंगा और कीमती बिकेगा। हम उस नबी की उम्मती हैं जो सीरत में भी सबसे सोना, जो सूरत में भी सबसे सोना, आए हाय, जो सीरत में भी सबसे सोना, जो सूरत में भी सबसे सोना, हसब में सबसे प्यारा, नसब में सबसे आली, जात में सबसे बाला, हर एतबार से मेरे आका बेमिसल हैं और बेमिसाल हैं। तो हम आज ये इस महफिल में जो चंद जुमले मैंने अर्ज किए उनका लुब्बे लुबाब वाइंड अप क्लोज अप करता हूं। वो क्या है कि हसनैन करीमैन और उनकी मामा और उनके बाबा का प्यार हर मुसलमान पर। अब बात यह है कि इस फर्ज को अदा कैसे करें। नमाज फर्ज हुई, अल्लाह अकबर जाके रकना पढ़ियां, अदा हो गया, इस फर्ज को कैसे अदा करें। हजरत मोइनुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं इसकी फर्जियत, इसका हक यूं अदा होगा कि हर वक्त उनके इश्क और उनके मोहब्बत से सीना मुअत्तर मुहय्यन और मुअत्तर और मुज़य्यन रहे। हर वक्त दिल में अली ज़हरा हसनैन करीमैन का नाम दिल में रहे। आगे बढ़िए, फरमाया इनका जिक्र जुबानों पे रहे। अरबातुन शफीउन यौमल क़ियामा, मेरे नबी ने फरमाया 4 किस्म के लोग वो हैं जिनकी शफाअत मेरी जिम्मेदारी है। अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, मेरे बच्चों की इज्जत करने वाला, मेरे बच्चों की, वही बोलिए बोलिए, मेरे बच्चों की ऊंचियां बोलो, ताजीम करने वाला, मेरी जुर्रियत की ताजीम करने वाला। शाह साहिबान तशरीफ लाए, आपने प्रोटोकॉल दिया, फूल फेंके, सलूट मारा तुहानू। कई दफा सैयद आंदे ने ते मौलवियां नू एल्फियां लग जांदियां ने, इंज इंज होंदे रहणगे, उठणगे नहीं। हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि जो किसी सैयद के आने पर बेअदबी का मुजाहिरा करके अकड़ा रहे, अदब ना करे, एक तो ते वैसे ख्याल ना हुआ, मजबूरी है नहीं खड़ा हो सके, एक ए तक कि सैयद आया तो ताकड़ी वड्डी गल हुई। फरमाते हैं अल्लाह उसे मरने से पहले जरूर लाइलाज बीमारी में मुब्तला करके मारेगा। और अगर कोई शख्स किसी सैयद के आने पर उसको इज्जत देते हुए खड़ा हो गया, फरमाया अल्लाह उसे मरने से पहले जरूर लाइलाज बीमारी से शिफा दे के मारेगा। ये कोई छोटी सी बात है। हम इनकी दाढ़ियां और इनकी पगड़ियां देख के हम अदब करते हैं सैयदों का। मुमकिन है यहां पर जो सदात बैठे हों, अगर इल्म के अपना बड़ा छोटा आदमी हूं, पर अगर इल्म या संदा की गल हो तो दम छड़े के पता मेरे को जरा बड़े हो, शागिर्दों की तादाद हो तो क्या पता मेरे शागिर्द बड़े हों, कोई मुफ्ती, कोई शेखुल हदीस, कोई क्या से क्या हो, मदारिस की बात हो तो ज्यादा हो, पर अल्लाह की कसम है सैयद ने और इन्हां दी जुतियां नाल जिहड़ी खाक लगी है, मैं ओदे भी बराबर नहीं हाँ। मैं खुद हाशमी खानदान से हूं, मैं हुजूर के चचा हजरत अब्बास की औलाद में से हूं, तो शजरे अले हसी राह लेना शजरा है अपना, मैं हाशमी हूं, मैं हुजूर के चचा की औलाद हूं। मुझे एक दफा एक साहब कहने लगे, शाह जी फिर तुसी की हाल, मैं कहा मैं शाह जी नहीं हाँ, हमारे उर्फ में ये लफ्ज शाह जी जो बोला जाता है सादात के लिए बोला जाता है, मैं सैयद नहीं हूं। कहने लगे नहीं जी तुसी हुजूर दे चचे दे बेटे होते फिर सैयद ते होए हो। मैं क्या नहीं, मेरे आला हजरत ने लिखा है कि सैयद सिर्फ वो होता है जो हसनैन करीमैन की औलाद हो। कहने लगा जी मैं तुहानू इज्जत दई जा रहा, तो तुहानू इज्जत चंगी नहीं लग रही तो जाओ फिर मैं नहीं देंदा। मैं क्या तेरे नजदीक मैनू सैयद कहना इज्जत होएगी, तेरे अपना ख्याल है, पर मैंने मेरे को पुछ, मैनू सैयद अखवान की इज्जत नहीं है, मैनू ज़ारा पाक ते दर दा कुत्ता कहे मैनू ज्यादा इज्जत महसूस होती है। इस्लाम, हम उस आला हजरत फाज़िल बरेलवी से मोहब्बत करते हैं कि जो सारी जिंदगी छोटे छोटे सैयदों के हाथ चूम चूम के गए हैं। आप आला हजरत की सीरत की किताबों को उठाओ कि आपके सामने कोई बच्चा आता, हाथ चूमते, आपके तलामजा फरमाते हैं असी बगैर पूछे तो समझ जाते सा ए कोई शहजादा ही है जिदे हाथ आला हजरत चूम, ये कोई सैयद दादा है,
इसलिए आला हज़रत उसके हाथ चूम रहे हैं। न इल्म, न तकवा, न दाढ़ी, न पगड़ी। और ये याद रखो, सादात और खानदान रिसालत का अदब हम दाढ़ियों और पगड़ियों को देख के नहीं करते, हम खून रिसालत की उस निस्बत की वजह से करते हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक इमाम हसन के आगे खड़े हो जाते थे। हजरत सैयदना उमर फारूक इमाम हुसैन के कहने पर मिंबर से उतर आते थे। हजरत उस्मान गनी, हजरत दीगर साहबा अबू हुरैरा और दीगर साहबा हुजूर के देखो वो अदब करते थे। हजरत सैयदना उमर फारूक ने जितना अदब और एहतराम हसनैन करीमैन का किया, खुदा की कसम बंदा लरस जाता है। अब बंदा पूछे, ए हजरत उमर नैना दिया दाढ़ियां, भाई अभी तो बच्चे हैं, न पगड़ियां, न दाढ़ियां, न लोटे, न मथियों ते रगड़े दे टक, ते न दाढ़ियां, न कुछ और, न जुब्बे, न कुब्बे, न जिहाद, कुछ भी तो नहीं है पल्ले। मतलब ये चीजें तो अभी बच्चे हैं। वो आप किस लिए इतना प्रोटोकॉल? तो फरमाते क्या है, आपके बेटे ने जब आपसे इसी किस्म का एक सवाल किया तो आपने फरमाया था, जा इनकी माँ जैसी माँ ला, इनके बाप जैसा बाप ला, इनके नाना जैसा नाना ला, और एक रिवायत में इनकी नानी खदीजतुल कुबरा जैसी नानी ला। पता चला ये जो आज हमें ताना मार रहे ना कि जी ये नस्ब असब देख के जनाब ये पीछे चलते हैं, मारो न ताना उमर फारूक को। उन्होंने क्यों वहां नमाज रोजे ज़कात को मयार नहीं बनाया? उन्होंने क्यों खून रसूल को मयार बनाया है? हाँ, इसलिए ये हमारे मसलक की पहचान है कि हम हुजूर की हर निस्बत का अदब करते हैं, सादात की इज्जत करें, उलमा का अदब करें, अपने दीनी मदारिस को मजबूत करें। दीनी मदारिस यही वो इस्लाम के कले हैं कि जहां से निकलने वाले लोग वो जाकर मसाजिद और दीगर जनाब वो मोर्चे जाकर संभालते हैं। अगर ये आपकी ये जो खाम माल तैयार करने वाली फैक्ट्रियां हैं ना, ये माल तैयार, तो ये अगर बंद हो गई तो फिर पीछे कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आज की इस महफिल नात का आखिरी पैगाम जो मैं देकर मैं इजाजत चाहता हूं वो यही है कि हमने जीना भी हुजूर के बच्चों के प्यार में है, हमने मरना भी हुजूर के बच्चों के प्यार में है। तो हुजूर ने फरमाया, अरबातुन अना लहुम शफीउन यौमल क़ियामा, 4 बंदे वो हैं जिनका प्यार तवज्जो, 4 बंदे वो हैं जिनकी शफात मुझ मोहम्मद पर वाजिब है। नंबर 1, अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, मेरी औलाद की इज्जत और तकरीम करने वाला, वल क़ादी लहुम हवाइजहुम, और इनकी जरूरतों को पूरा करने वाला, वस्साई लहुम फी उमूरिहिम इज़ा मत्तरू इलैहिम, और जिस जगह पर मेरे बच्चों मेरी ज़ुर्रियत को किसी मामले में जरूरत पड़ जाए, वो परेशानी में हो, उनकी परेशानी को दूर करने की सही कोशिश करने वाला। और चौथे नंबर पे फरमाया, वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, अपनी जुबान और अपने दिल से मेरी ज़ुर्रियत, मेरी आल, मेरे बच्चों से मोहब्बत करने वाला। दोस्ताने गिरामी, मोहब्बत तो दिल से होती है, ये जुबान क्यों लफ्ज बीच में आया कि जुबान से भी प्यार करने वाला? उलमा फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि कुछ प्यार वो होते हैं कि जो बंदा दिल तक महदूद रखता है उसे जुबान पर नहीं लाता। फरमाया, नाना आले बैत का प्यार ऐसा रखना है कि दिल में प्यार हो, जुबान से उसका इजहार हो। दिल में उसका प्यार हो, जुबान पर उसका इजहार हो। यानी दिल में अली अली हो तो जुबान पर अली अली, दिल में ज़हरा की ताज़ीम हो, जुबान पर उनके तज़किरे, दिल में हसनैन करीमैन का प्यार हो, जुबान पर उनकी मोहब्बत का इजहार हो, और कहने वाला कह रहा हो कि आले औलाद तेरी दाह मंगता मैं कंगाल ज़ियानी, मोहम्मद ताई ओ सदका पीर जिलानी। तो जुबान पर इनके तज़किरे और दिल में इन सारी हस्तियों का प्यार हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा है कि मालिक अर्ज़ व समा हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल के
मुंतज़मीन और मुनसरिमीन को दारैन की सादतें अता फरमाए। अल्लाह करीम शाह साहिबान के साया को हमारे सरों पर दराज फरमाए। हज़रत क़िबला सैयद महबूब हुसैन शाह साहिब, हज़रत क़िबला सैयद तबारक हुसैन शाह साहिब, हज़रत मोहतरम पीर सैयद इनायत अली बादशाह साहिब, ये सब सादात अल्लाह ताला इनकी बरक़ात हमारे शामिल हाल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।